उपस्थित हूं मैं द्वादश वर्ग के भौतिकी के पहले यूनिट के भाग 15 को लेकर। इससे पहले के वीडियो में NCERT सिलेबस के आधार पर जितने थ्योरी थे लगभग सभी पर विचार हुआ। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पर विचार करेंगे। NCERT से हमने 1.1, 1.2 और 1.3 प्रश्न लिए हैं अभ्यास से। आप बुक के अभ्यास से लिख सकते हैं या वीडियो पॉज कर इसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं 1.1 सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां हम लोग दो आवेश हैं Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी R बराबर 30 सेंटीमीटर। हम लोग कूलॉम बल का सूत्र लगाएंगे। चूंकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। चूंकि Q1 बराबर 2 गुना 10 पावर -7 कूलॉम, Q2 बराबर 3 गुना 10 पावर -7, R बराबर 30 सेंटीमीटर बराबर 30 गुना 10 पावर -2 मीटर बराबर 3 गुना 10 पावर -1 मीटर। या F बराबर, तो आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं। ये होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। Q1 का मान 2 गुना 10 पावर -7, Q2 का मान 3 गुना 10 पावर -7 बटे 3 का स्क्वायर 9, 10 पावर -1 का स्क्वायर 10 पावर -2। ये 9 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस पावर ऊपर जाकर प्लस होगा, तो प्लस में हो गया 9 2 11। ये हो गया 7 और 7 -14, -7 और -7। तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुना 11 घटा लीजिए आप लोग -14 तो -3। यही दोनों के बीच का बल है। हम 1.2 को देखें तो इसमें भी दो आवेश हैं Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी R अज्ञात है। यहां भी हम कूलॉम के नियम का सूत्र लगाएंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलॉम बराबर 0.4 गुना 10 पावर -6 कूलॉम। Q2 बराबर 0.8 माइक्रो कूलॉम बराबर 0.8 गुना 10 पावर -6 कूलॉम। R बराबर हुआ F बराबर दिया हुआ है 0.2 न्यूटन या 0.2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुना 10 पावर 9। Q1 का मान 0.4 गुना 10 पावर -6, Q2 का मान 0.8 गुना 10 पावर -6
बटे आर स्क्वायर। ये 0.2 और 0.4 का पहले दशमलव काट दिया, 2 दूनी 4, या आर स्क्वायर बराबर 9 गुना 2 गुना 8। इस दशमलव को यहां करते हैं तो 7 6 13, 13 में से 9 चला गया, 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4, या आर बराबर √3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 10 पावर माइनस 2 गुना 10 पावर माइनस 2 बराबर 3 गुना 4 गुना 10 पावर माइनस 2 मीटर, बराबर 12 गुना 10 पावर माइनस 2 मीटर, बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर। ये ए नंबर था। बी नंबर में है दूसरा गोला पहले पर कितना बल लगाता है। तो जितना पहला गोला दूसरे पर बल लगाता है, ठीक उतना ही दूसरा गोला पहले पर बल लगाता है, 0.2 न्यूटन। अब हम लोग आंकिक संख्या 1.3 देखेंगे। 1.3 में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आर दूरी पर लिया गया है। इनके बीच लगने वाला विद्युतीय आकर्षण बल कूलॉम के नियम के सूत्र से प्राप्त होगा, K E इंटू E अपॉन आर स्क्वायर, KE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां K 1/4πε0 के लिए है। इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो सूत्र है, G इंटू MP बटे आर स्क्वायर, इससे निकलेगा। अब इन दोनों का अगर हम अनुपात ले लें तो KE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर गुना आर स्क्वायर बटे GME बराबर FE बटे FG। ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट। अगर हम इनकी विमाओं पर विचार करें, ये बल की विमा, ये भी बल की विमा, ये हो जाएगा विमाहीन 1 बराबर विमाहीन। तो हमारा KE स्क्वायर बटे GME विमाहीन है। अब सारणी से अगर हम मान लें तो K बराबर 1/4πε0 E बराबर 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलॉम, ME G गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बराबर 6.67 गुना 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ME बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10 पावर माइनस 31 केजी। MP बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10 पावर माइनस 27 केजी। अगर इन मानों को हम रखें तब KE स्क्वायर बटे GME MP बराबर 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 गुना 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 बटे G का मान
6.67 गुना 10 पावर माइनस 11। ME का 9.11 गुना 10 पावर माइनस 31। MP का 1.67 गुना 10 पावर माइनस 27। ये तो विमाहीन अनुपात है, इसका मात्रक नहीं होगा। हल करने पर यह आएगा 2.4 गुना 10 पावर 39। अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय आकर्षण बल, इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 2.4 गुना 10 पावर 39 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। अर्थात विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 पावर 39 गुना अधिक शक्तिशाली है। NCERT से ही हमने कुछ और प्रश्न लिए हैं। 1.10, 1.19, 1.20, 1.2। बुक से या इसे पॉज करके आप लिखें, हम लोग इस पर विचार करेंगे। आप लोगों ने सवाल पढ़ लिया होगा। 1.10 में दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुना 10 पावर माइनस 9 कूलॉम मीटर है। यह विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है एक विद्युत क्षेत्र में जिसका परिमाण है 5 गुना 10 पावर 4 न्यूटन प्रति कूलॉम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से किसी क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा 30 डिग्री का कोण बनाती है। तब इस पर विद्युत द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण, तो आप लोग पढ़े सूत्र, बल आघूर्ण टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर बराबर PE साइन थीटा डॉट n कैप, जहां n कैप P सदिश और E सदिश के लंब दिशा में एकांक सदिश है। या टाउ बराबर P का मान हम लोग लिखे 4 गुना 10 पावर माइनस 9, E का मान लिखें तो 5 गुना 10 पावर 4 साइन 30 डिग्री, 5 चौक 20 गुना 10 पावर माइनस 5 साइन 30 डिग्री का मान 1/, बराबर 10 गुना 10 पावर माइनस 5 न्यूटन मीटर बराबर 10 पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर। n कैप के कारण इसकी दिशा, इस बल आघूर्ण की दिशा विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P के लंबवत तथा विद्युत क्षेत्र E के लंबवत होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग विचार करें 1.19 पर। इस सवाल को भी आपने पढ़ लिया होगा। किसी घन के केंद्र पर 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 गुना 10 पावर माइनस 6 कूलम का आवेश है। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो फाई बराबर Q बटे इप्सिलॉन। हल करने में सुविधा के लिए हम 4 पाई से ऊपर गुना करेंगे तो नीचे भी 4 पाई इप्सिलॉन 0 हो जाएगा Q। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का मान 9 गुना 10 पावर 9, ये 4 हमने लिखा। ये पाई का मान 3.14 लिखा। Q का मान 2 गुना 10 पावर माइनस 6। इतना हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको आप हल करेंगे तो ये 2.26 गुना 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
आंसर। तो इस घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 2.26 गुना 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। अब हम लोग सवाल संख्या 1.20 पर विचार करें। इसमें किसी बंद गोलीय गॉसियन तल से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है -1.0 गुना 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। सवाल कहता है यह जो बंद गोलीय गॉसियन पृष्ठ है यह 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। अगर इसकी त्रिज्या बढ़ाकर हम 20 सेंटीमीटर कर दें तब फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस के नियम से हम लोग जानते हैं किसी बंद तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यहां विद्युत फ्लक्स बंद गॉसिया तल के आकार पर निर्भर नहीं करता है। इसी कारण त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर के स्थान पर 20 सेंटीमीटर कर देने पर भी विद्युत फ्लक्स का मान -1.0 गुना 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही रहेगा। अब इस बिंदु आवेश का मान क्या है? क्योंकि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर गॉस के नियम से Q/ε0 या बंद तल के भीतर विद्युत आवेश Q बराबर ε0 फाई। आप मान जानते हैं ε0 का 8.854 गुना 10⁻⁻12। फाई का मान दिया हुआ है -1.0 गुना 10⁻³ ये हल करने पर आ जाएगा 8.854 गुना 10⁻⁻8.854 गुना 10⁻⁻9 कूलम, जिसे लगभग हम लोग लिख सकते हैं -8.8 नैनो कूलम। अब हम 1.23 पर विचार करेंगे। 1.23 सवाल में है जो किसी अनंत लंबाई वाले सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से संरेखित है। अगर तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 9 गुना 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम हो तब तार पर रैखिक आवेश घनत्व कितना है? तो हम लोग जानते हैं एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई वाले किसी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/2πε0 λ/r, जहां लैम्डा तार का रैखिक आवेश घनत्व है। हल करने में सुविधा के लिए हम 2 से ऊपर गुना किया तो नीचे हो गया 4πε0। आप 1/4πε0 को मान जानते हैं तो आप लिख लें 9 गुना 10⁻9 2 लैम्डा, और r का मान आप लोग जानते हैं 2 गुना 10⁻⁻2 2 गुना 10⁻⁻2। तो ये हम कट जाएगा 2 2, तो हमारा हो गया बराबर 9 गुना 10⁻11 लैम्डा, या E का मान हम लोगों को पता है 9 गुना 10⁻4। तो ये डाल दें तो 9 गुना 10⁻11 लैम्डा, 9 9 कैंसिल, या इसीलिए लैम्डा बराबर 10⁻4/10⁻11 इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम प्रति मीटर बराबर 0.1 गुना 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर बराबर 0.1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर आंसर। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 2 शुरू करेंगे।